पलाशपुर गांव में एक धनी व्यक्ति की 3 खूबसूरत बेटियां थी, मिताली, दीपाली और गीताली। उनके खूबसूरती को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे और ऐसा देख उनके पिता भुवन बाबू बहुत खुश होते थे। भाग्यवान, मेरी तीनों बिटिया इतनी खूबसूरत है और मेरा पैसे की भी कमी नहीं। देखना, मैं बेटियों की शादी बहुत बड़े घर में करवाऊंगा। इस तरह भुवन बाबू अपनी बेटियों पर जितना गर्व करते, उनकी बेटियां भी उतनी ही घमंडी हो जाती है। वो तीनों पूरे दिन अपनी रूप चर्चा में ही लगी रहती थी। भुवन बाबू का एक भाई भी था, नाम था वरुण। वो बहुत ही गरीब और बीमार था। आपको बहुत तकलीफ हो रही है पिताजी, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं कितनी बार कह रही हूँ कि वैद्य जी को बुला लाती हूँ, पर आप नहीं मानते। अरे वैद्य जी से अब कुछ नहीं होगा बेटी, तू मेरी बात सुन। अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। जब मैं मर जाऊं तब तू अपने चाचा के घर चले जाना, वो तुझे जरूर रहने देंगे। इसके बाद वरुण की मृत्यु हो जाती है और पूरवी अपने चाचा भुवन बाबू के घर में रहने लगती है। देखो बेटी पूरवी, इस महंगाई की बाजार में एक और का खर्चा उठाना आसान नहीं है। तुम हमारे घर में रहो, लेकिन घर के काम काज संभालो, सबका ख्याल भी रखो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सबका ध्यान रखूंगी। इसके बाद पूरवी भुवन बाबू के घर में ही रहने लगती है। वो गरीब और देखने में भी भुवन बाबू की बेटियों जितनी सुंदर नहीं थी। धीरे धीरे वो लगभग घर की नौकरानी जैसी बन जाती है। ये लीजिए चाचा जी, आपका चाय। ए पूरवी, दीदियों के कमरे में नाश्ता देकर आई है ना? और दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है क्या? हाँ चाची, मैं उनके कमरे में नाश्ता देकर आई हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, समय से सब हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन भुवन बाबू खुशी खुशी घर लौट के अपनी पत्नी को बुलाने लगे। भाग्यवान, कहाँ रह गई? अरे तुम जल्दी से इधर आओ। अरे क्या हुआ क्या? आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। हमारे राजा अपने पुत्र की विवाह के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है, इसलिए मैं महाराज को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। मैं अभी पूरवी को बुलाती हूँ, उसे सब समझा देती हूँ कि क्या क्या करना है। अगले दिन जब महाराज भुवन बाबू के घर पहुँचे, तब उनकी तीनों बेटियों को देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भुवन बाबू, आपकी बेटियां तो बहुत रूपवती है। अब तो मैं सोच में पड़ गया कि किसे मैं अपने राज्य की होने वाली बहू के रूप में चुनूं। इसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई और पूरवी वहां आकर सबको खाना परोसने लगी। पूरवी, तू सब कुछ यही रख दे, दीपाली, गीताली और मिताली ही महाराज को परोस देगी। ये सुनकर पूरवी वहां से चली गई। इसके कुछ देर बाद पूरवी एक थाली में पान सजाकर महाराज के लिए ले आती है। अच्छा, महाराज के लिए पान लाई है? ठीक है, यहाँ रख दे, तेरी दीदियाँ ही दे देंगी। माँ, ये पूर्वी बार बार महाराज के सामने क्यों जा रही है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तूने बिल्कुल सही कहा दीपाली, अगर वो हमें बुला लेती तो हम खुद जाके पान ले आते। तू समझ नहीं रहा, वो जानबूझकर महाराज के सामने आ रही है। इसके बाद जब महाराज के लौटने का समय आया, तब अचानक, अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।